की रानी मसूरी में फुटबॉल का वर्ल्ड कप कही जाने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता का विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया। सेंट जॉर्ज कॉलेज के तत्वाधान में 49वें जैकी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मनीष मैठानी और स्कूल के प्रधानाचार्य जोसेफ एम जोसेफ द्वारा विधिवत रूप से किया गया। बता दें कि मसूरी, देहरादून सहित दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद आदि से इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए खिलाड़ियों में विशेष उत्साह रहता है। 2 साल के कोरोना काल के बाद इस साल इस प्रतियोगिता को कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रतियोगिता का पहला मैच सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच खेला गया। बताते चलें कि फुटबॉल का महाकुंभ कहे जाने वाले जैकी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें मसूरी के साथ ही देहरादून की टीमें भी शामिल हैं। फुटबॉल प्रेमियों को वर्ष भर इस प्रतियोगिता का इंतजार रहता है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मनीष मैठानी ने कहा कि फुटबॉल ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही मानसिक रूप से भी मजबूत प्रदान करता है। फुटबॉल हमारा राष्ट्रीय खेल है और इसके लिए विकास के लिए और कार्य किए जाने की आवश्यकता है ताकि नई प्रतिभाओं को तराशा जा सके। इस मौके पर सेंट जॉर्ज कॉलेज के प्रधानाचार्य ब्रदर्स जोसेफ एम जोसेफ ने कहा कि जैकी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता प्रसिद्ध टूर्नामेंट है और खिलाड़ियों को वर्ष भर इसका इंतजार रहता है। पिछले 2 वर्षों से इसका प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जा सका था, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलें। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। थैंक यू। संदेश तो यही है कि फुटबॉल है बहुत ब्यूटीफुल गेम है, इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलो और कभी मतलब गेम के अंदर जो भी हो जाता है उसको गेम के बाहर उसको अपने साथ कैरी नहीं करना है। और फुटबॉल एक इमोशन है, एक फीलिंग्स है जो आप पूरे स्कूल को या जो भी टीमें आती है अपने क्लब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको उस फीलिंग से खेलना चाहिए और स्पोर्ट्स में स्पिरिट होनी चाहिए। और सभी को मैं गुड लक बोलूँगा जितने भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और लेट द बेस्ट टीम विन, यही संदेश देना है। ये जो बात आपने बोली एकदम सही है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में जैसे सेंट जॉर्जेस ये जैकी कप करा रहे हैं, ऐसे अदर बहुत सारे स्कूल यहाँ पे हैं जो उन्हें भी मतलब इस छोटे स्तर पे मतलब स्कूली स्तर पे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, 18 इस लेवल के टूर्नामेंट्स कराने चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना चाहिए। इससे केवल ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज कर रहे हैं कि वो मोबाइल पे ना जाएं या वो उनका खुद का भी एक जो शारीरिक वो है विकास है वो होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ जो चीज़ आपने बताई कि वो मोबाइल से दूर रहते हैं और मतलब नशे की तरफ जाते हैं, उन चीज़ों से आदमी दूर होगा और जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो डेफिनेटली उसको अपने आप में भी अच्छा फील होगा और वो स्पोर्ट्स को भी सीरियसली लेगा और आगे उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। कौन सी टीमों से आपने खेला है? देखिए परेशानी तो हर जगह ही है, हम कहीं भी चले जाएं परेशानियां हर जगह, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी है, कहीं किसी तरह की परेशानी है। हमारे टाइम में मतलब इतना सोशल मीडिया या मीडिया में इतना एक्सपोजर नहीं था प्लेयर को कि अपनी जगह खुद बनाने के लिए बहुत संघर्ष करके आदमी को पहुँचना पड़ता था। आज की डेट में जैसा सोशल मीडिया में है, टीवी में सब कुछ है, ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, कहीं ट्रायल्स हो रहे हैं तो पता लग जाता है, प्लेयर वहाँ डायरेक्ट जा सकता है। हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, बट ये है कि जो मेरे को एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जो मेहनत करता है अपने लक्ष्य की तरफ पूरे दिल से ईमानदारी से मेहनत करता है वो अपने इस लक्ष्य को डेफिनेटली मिल जाता है उसको उसका लक्ष्य। और मैंने मोहन बागान से 5 साल खेला है, मोहम्मदन स्पोर्टिंग से 2 साल खेला है, मैंने ISL में 4 साल पुणे सिटी से खेला है, 3 साल मैं इंडिया टीम में भी रहा हूँ, मैंने एशियाड खेला है, वहाँ से साफ कप गोल्ड मेडल जीता है, FC चैलेंज कप भी खेला हूँ मैंने और उसके बाद अभी मैं B लाइसेंस सर्टिफाइड कोच भी हूँ और अपनी फुटबॉल एकेडमी भी चलाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यही संदेश देता हूँ कि आप फुटबॉल खेलें। उससे ये नहीं है कि आप खाली एक बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे, आपका एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, अच्छे ह्यूमन बीइंग आप बन जाएंगे जिससे देश के भविष्य के लिए आगे आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए आपने जो बात बोली वो एकदम सही है कि एक स्तर पे देहरादून का नाम पूरे भारत में बहुत अच्छे लेवल पे था। अब जो चीज़ इस तरह हमारा गिर रहा है, मुझे लगता है कि जैसे यूपी था
वो बहुत बड़ा स्टेट था। छोटा होने के बाद राज्य खेल फुटबॉल भी बन गया हमारा उत्तराखंड का। लेकिन उसके बाद मुझे ये आशा थी कि डेफिनेटली हम उत्तराखंड को फुटबॉल के हमारे लेवल लिए बहुत खुश है आज, क्योंकि 2 साल के बाद हम कोरोना के वजह से जाके टूर्नामेंट तो हुआ नहीं है। जाके टूर्नामेंट तो आपको सबको मालूम है, देहरादून मसूरी में एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। और हमारा उत्तराखंड का स्टेट गेम भी फुटबॉल है। सो इसलिए तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है कि हमारा जाके टूर्नामेंट। इस साल हमने ये टूर्नामेंट फिर भी शुरू करने के लिए फैसला किया है और आज इसका उद्घाटन भी हो गया है। इसलिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे सारे बच्चे डिफरेंट स्कूल का और सारे डिफरेंट क्लब का प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी, ये जाके टूर्नामेंट खेलने की अपॉर्चुनिटी मिला है। और इस साल हमने कोरोना की वजह से थोड़ा चेंज कर दिया है कि रूल्स पे, क्योंकि स्पेक्टेटर्स को अलाउड नहीं किया है, क्योंकि बच्चे लोग तो सारे ये बॉडी स्कूल है, बच्चे तो इतना उसका वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं है, इसलिए तो हम उसको भी प्रोटेक्ट करना है। इस वजह से हमने जो प्लेयर्स उनको वैक्सीनेशन भी कंपलसरी है। जो प्लेयर्स इधर के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं उनको ये बहुत इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन होना। इसलिए तो ये सबको प्रिवेंट करने के लिए इन केस देयर इज एनी सिकनेस कैन स्प्रेड, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2 साल के बाद हमारा टूर्नामेंट फिर भी शुरू हो गया है। आप लोग इधर आए, मीडिया पर्सन इधर आए, ये कवरिंग करने के लिए आए हैं, इसलिए तो हम बहुत खुश हैं। आपका इसमें बहुत सपोर्ट हमको दे रहे। ये मसूरी देहरादून के एक बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, उसके आपको सपोर्ट के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। सर अभी जो है 50 है, उसके लिए किस तरीके से आयोजन किया जाएगा 50 साल के? सर नेक्स्ट ईयर तो 50 इयर्स हम जाके टूर्नामेंट सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए हमने अभी तो टूर्नामेंट के बारे में तो हम सोच कर रहे हैं कि हम वी विल मेक इट लिटिल मोर इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट, मे बी सम मोर बिग सेलिब्रेशन विल बी ऑर्गेनाइज। द 50th tournament will be a mega event, so we will make it as a mega tournament in the 50th Jacket tournament. So we are planning for that. For 1 year we have time. So in the next साल के अंदर